थर्ड वीडियो में हम देखेंगे एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में ये जो तीन एक्सप्रेशन है किसके, एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के, इन एक्सप्रेशंस को हम डिराइव करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि भाई क्या एक्सप्रेशंस ये आते हैं। ओके, तो आपको अभी सभी को लीनियर एसएचएम मालूम है। ओके, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको मालूम है। क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी हमने दूसरे वीडियो में देखा, बताइए। वो डिफरेंशियल इक्वेशन था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करते करते पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला मिलाएंगे, फिर हम वेलोसिटी का फार्मूला मिलाएंगे और फिर लास्टली डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मिलाएंगे। तो चलिए आइए फिर, तो पहले मेंशन करेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज क्या है बताइए, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। यस, ओके। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे हम मेंशन करेंगे कि है ये जो है डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स बाई, लेकिन यही तो एक्सेलरेशन है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू, ये अगर उधर लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये हमें एक्सप्रेशन मिल भी गया पहला वाला कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ, तो इधर हम साइड वर्क में मेंशन करेंगे, इधर साइड में कि हेयर ए यानी क्या है, ए इज लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, एक्स इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा एज, ये तो मालूम है आपको, एंगुलर वेलोसिटी, या इसी को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। यस, ये इक्वेशन आ गया। ओके, अब एक्सेलरेशन को तो हमने मिला लिया, अब हमें वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन मिलाना है। ओके, तो v का एक्सप्रेशन मिलाने के लिए वापस हम वही डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे। क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेंगे। हाँ, तो हम यहाँ भी मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ, क्या आएगा मुझे बताइए, इक्वेशन 1 ये हमारे पास है तो उसी को मेंशन कर देते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाइए तो ये हो गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बरोबर। ओके, अब हम इधर मेंशन करते हैं उनकी ये वैल्यूज। अब यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ना। हाँ, अब हम इधर मेंशन करते हैं। तो देखो इसको हम लिखेंगे कि डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वैसे ही लिखा। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, हाँ, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो डी इंटू डी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी, डी टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे यही तो हमारे पास था कि नहीं, यही था। देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, उसी को हमने अभी थोड़ा स्प्लिट अप कर दिया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये देखो, ये डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि डी एक्स बाई डी टी यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी v। हाँ, तो d बाई डी टी वैसे ही, और ये है v
इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये आ गया dv बाई डी टी। अब हम थोड़े से नहीं क्या एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे dv बाई डी टी को कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। तो हम लिखेंगे dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ये वैसे ही माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वैसे ही। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिखा, देखो ये डिनोमिनेटर में dx और न्यूमरेटर में dx लिखा। अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो हमें वापस क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर dv बाई डी टी। यस, तो हमने क्या किया, कैसी एडजस्टमेंट की कि भाई हमने जानबूझ के dx से डिवाइड किया और dx से मल्टीप्लाई किया। तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई ऐसा क्यों किया, तो इस डेरिवेशन को सामने सॉल्व करने के लिए वो हमें करना पड़ा। तो देखिए फिर, तो ये dv बाई डी एक्स इंटू ये जो है dx बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि ये dx इधर लेके जाएंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो ये dv इंटू वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स और ये dx इधर लाया। dv इंटू वी इसको प्रॉपरली हम लिख लेंगे, v पहले लिखेंगे और ये dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर आप बरोबर इसको प्रॉपरली देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई v वेलोसिटी के टर्म एक तरफ है और ये x डिस्प्लेसमेंट के टर्म एक तरफ है, और ये ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी वो तो वहाँ कांस्टेंट के रूप में है। तो अभी वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के टर्म और राइट हैंड साइड में लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स आ गए। तो अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट हमने किया तो ये इधर भी इंटीग्रेशन, ये v dv और इधर भी इंटीग्रेशन, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ, तो भाई ये तो हम ऐसे ही रखेंगे इंटीग्रेशन v dv और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने बाहर निकाला इंटीग्रेशन के, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर उसको नहीं रखते, उसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन में ख्याल में रखिए जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जाता है। हाँ, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये एक्स डी एक्स। अच्छा, तो अभी मुझे बताइए यहाँ v का पावर कुछ भी नहीं है, यानी कितना है 1। तो अभी इसको आप पढ़ेंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ v पावर 1, इंटीग्रेशन ऑफ v पावर 1 dv। dv का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू v। जब तक इंटीग्रेशन है तब तक ये dv यानी विथ रिस्पेक्ट टू v है। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा ये dv भी चला जाएगा। तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन किसका चाहिए, हमें इंटीग्रेशन चाहिए v टू द पावर 1 का। हाँ, तो ख्याल में रखिए इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो पावर है v का पावर कितना है 1, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, पावर 1 से बढ़ाना। बढ़ाया तो क्या होगा, v का पावर 2 होगा और वही पावर 2 नीचे लिखना है, तो वो है v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा फिर v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, v का पावर 2 अपॉन 2। कैसे आया, v का पावर 1 था उसमें 1 ऐड किया तो v का पावर 2 अपॉन वही 2 नीचे, तो v स्क्वायर बाई 2। तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया और उसके साथ dv यानी विथ रिस्पेक्ट टू v ये भी चला गया, इक्वल टू ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही और ये भी वैसे ही है बिल्कुल, जैसे ये v का टर्म था वैसे ये वाला। तो इंटीग्रेशन x
dx, x का पावर कितना, कुछ भी नहीं यानी 1। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 dx, और dx यानी क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, dx यानी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dx है, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व dx चला जाएगा उसके साथ। तो फिर हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है x टू द पावर 1 का। अरे भाई जैसे अभी हमने v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, पावर 1 से बढ़ाया तो v टू द पावर 2 और वही 2 डिवीजन में लिया तो v स्क्वायर अपॉन 2 आया। अरे तो वैसे ही यहाँ पे आएगा भाई, क्या होगा फिर बताओ, ये होगा x टू द पावर 2 अपॉन 2। क्या किया बताओ, x का पावर 1 था उसमें 1 ऐड किया तो x टू द पावर 2 और वही 2 डिवीजन में, इसलिए x स्क्वायर बाई 2 ये आया। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही उस इक्वेशन के सारे इंटीग्रेशन सॉल्व होते हैं वैसे ही उस इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट उसमें ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए प्लस सी, वेयर सी कौन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हम मेंशन करेंगे कि वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यस। तो ये आया है, ओके। अब इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, इसके पहले 1 बोला था तो इसको हम 2 बोलेंगे, इक्वेशन 2 बोलेंगे, यस। तो अभी हम सामने बढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ओके, यस। अभी बेटा हमारे पास ये इक्वेशन आया है, अब इसमें हमें पहले ये c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, इसकी पहले वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ही हम सामने बढ़ पाएंगे। तो भाई c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो फिगर है किसकी, वो लीनियर एसएचएम की फिगर है ना, तो उस फिगर की हम कंडीशंस यूज करेंगे और वो कंडीशंस को इस इक्वेशन में पुट करें तो फिर हमें वो जो c है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, यस। तो फिर आइए अभी फिगर पे आइए, देखिए ये फिगर मैं आपको लगातार पहले वीडियो से बता रहा हूँ, है ना। तो फिगर में फिर से ये O क्या है, सेंटर पोजीशन यानी ही सेंट्रल पोजीशन यानी ही मेन पोजीशन यानी ही इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस। और P और Q क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन से यानी एंड पोजीशन से, ओके। अब जब पार्टिकल सेंटर पोजीशन पे है तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ वो x इक्वल टू 0 रहेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 रहेगा, बिल्कुल सही। और जब वो एंड पोजीशन पे आएगा यहाँ P पे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर अब तो पूरी एम्पलीट्यूड रहेगी, क्योंकि O2P ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी, a, ओके। फिर पार्टिकल यहाँ P से O तक आएगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और O से Q तक आएगा तो फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू a, हाँ। लेकिन ये राइट में है बेटा इसलिए इसको प्लस से लिया जाता है, और ये लेफ्ट में इसलिए इसको माइनस से लिया जाता है, जस्ट साइन है। अदरवाइज वो एम्पलीट्यूड ये भी है और ये भी है, O2P ये भी एम्पलीट्यूड, O2Q ये भी एम्पलीट्यूड, और वो तो सेम रहती है। अच्छा, ओके। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब पार्टिकल, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में फिट रखो, एकदम फिट रखो, कि जब पार्टिकल सेंटर पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और जब वो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, मूव होना शुरू करता है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। अब वो पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए बैट्समैन समझो, और वो यहाँ से अभी बैटिंग करके इस एंड से इस एंड तक पहुँच रहा है, तो कैसे दौड़ेगा रन लेने के लिए बैट्समैन,
तो आप बोलेंगे सर फास्ट, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है v ये मैक्सिमम रहती है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक आया p पे, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ये मिनिमम यानी ही 0 रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया p तक, है ना, तो अब इसके तो सामने नहीं जाएगा, तो p से तो उसको रिटर्न आना है, तो इसलिए मोमेंटरीली यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम यानी 0 होती है। वो बैट्समैन के समान, वो बैट्समैन ने बॉल को ऐसा हिट किया और दौड़ा रन लेने के लिए, तो वो दूसरे एंड पे वो बैट क्या करता है, ऐसी अपनी टिकाता है कि नहीं, और फिर वापस आने लगता है। तो जब उसने वो बैट वहाँ ऐसी टिकाई तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी मोमेंटरीली 0 हुई कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो वापस इधर आता है। तो एंड पोजीशन पे, अब मुझे बताइए एंड पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आप बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड इतना, बिल्कुल सही। और वेलोसिटी कितनी है? 0। यही कंडीशन हमें यूज करनी है, यही कंडीशन हमें इस इक्वेशन में यूज करनी है। तो चलो फिर अभी हम यहाँ से यहाँ लिखना शुरू करेंगे। ये जो हमारे पास अभी कंडीशन है, तो बताइए यहाँ पे अभी फिर लिखिए यहाँ पे तो क्या आएगा बताओ? तो ये आएगा हमारे पास v की वैल्यू कितनी? 0। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, हाँ, v की वैल्यू क्या? 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या? a स्क्वायर वैसे ही अपॉन 2 प्लस c, है कि नहीं? बरोबर। तो ये हमारे पास आ गया। यस, क्या है फिर से बताओ? v की वैल्यू 0, स्क्वायर वैसे ही, अपॉन 2 वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, और x की जगह क्या? a स्क्वायर वैसा ही, अपॉन 2 प्लस c। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी? 0 का स्क्वायर यानी 0, 0 अपॉन 2 यानी 0 ही हो गया। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 वैसे ही, प्लस c वैसे ही। अब ये माइनस का टर्म आप इधर लेके आइए, तो ये ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। अरे भाई, तो ये c की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो है, ये c की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। तो ये c की वैल्यू पुट करो, पुट इन 2, वो इक्वेशन 2 में रख दो। तो क्या इक्वेशन 2 बताओ फिर उसमें रखो? तो ये v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वैसे ही, प्लस c की वैल्यू ये ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 ये रखा। अब वेरी सिंपल, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। डिवीजन में 2 2 है तो एक ही लिखेंगे। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ये 2, है ना, और ये तो वैसे ही v स्क्वायर अपॉन 2। अब आप मुझे बताइए क्या कैंसिल होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 2 कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही। तो फिर हमारे पास क्या बचा? तो वो अभी हम इधर मेंशन करेंगे, तो क्या आएगा फिर मुझे बताओ? तो ये आएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आया। ओके, अब मुझे बताओ कि अभी यहाँ से पहले तो हम ये प्लस वाला टर्म पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे। तो ये क्या हुआ फिर? तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें v स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ v की वैल्यू चाहिए।
तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, दोनों साइड में हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बचा v, ओके। हाँ, और एक बात ख्याल में रखो, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें मेंशन करना होता है साइन प्लस माइनस, यस। तो ये प्लस माइनस, वैसे ओमेगा स्क्वायर को हम बाहर लेंगे तो बचेगा ओमेगा, और ये टर्म तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आ गया एक्सप्रेशन। किसके लिए? ये एक्सप्रेशन आया वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे v आपको मालूम है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी, a यानी एम्पलीट्यूड और x यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये मेंशन करेंगे। तो हेयर v इज लीनियर वेलोसिटी, ओके, x इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और a इज एम्पलीट्यूड, ओके। और ये इरेज कर देंगे, और ये एक्सप्रेशन हमें किसका मिला? ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, दिस एक्सप्रेशन इज, या this expression is of linear velocity, yes। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। किसका मिला बेटा एक्सप्रेशन? लीनियर वेलोसिटी का। तो अभी तक हमने कितने एक्सप्रेशंस मिलाए? 2 मिलाए। एक हमने लीनियर एक्सेलरेशन का मिलाया, दूसरा लीनियर वेलोसिटी का मिलाया। तो अभी बचा कितना? एक ही बचा। कौन सा बचा? यह डिस्प्लेसमेंट, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, यस। तो अभी हाँ वो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, कौन सा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, ओके, यस। तो अब बेटा डिस्प्लेसमेंट है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया? तो प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस का मतलब ये है कि पार्टिकल इधर जा रहा है, कहाँ? राइट साइड में, राइट साइड में यानी O2P। और ये माइनस का मतलब ये है कि पार्टिकल लेफ्ट साइड में जा रहा है, O2Q, बस इतना ही। बाकी वेलोसिटी v इक्वल टू वही ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो अभी हम प्लस और माइनस दोनों साइड नहीं लेंगे, एक ही साइन लेंगे, प्लस कि भाई पार्टिकल ये राइट हैंड साइड में जा रहा है O2P, ये इधर जा रहा है O2P। तो क्या है फिर हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन? तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव, हमारे पास है क्या एक्सप्रेशन? तो v इक्वल टू ओ प्लस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये प्लस, ओके। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये v यानी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हमें मालूम है ना, ये होती है dx बाई dt, है कि नहीं? dx बाई dt मैंने कई बार आपको बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, है ना। यानी v इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू, ये वैसे ही प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं अभी, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि x के टर्म एक तरफ लेंगे और ये t के टर्म दूसरे तरफ लेंगे। तो ये dx तो वैसा ही अपॉन ये इधर लाया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा वैसे ही, और ये dt बेटा इधर लिया।
तो हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, मतलब क्या किया बेटा, x के टर्म एक तरफ और t के टर्म एक तरफ हमने कर दिए भाई। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलेगा। तो वो लिखेंगे हम ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इधर भी बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इधर भी इंटीग्रेशन ओमेगा dt। तो क्या किया बेटा, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस हुआ ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने इंटीग्रेशन किया वही राइट हैंड साइड में, सो बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फिर से हम इधर मेंशन करेंगे अभी। तो अब इसको थोड़ा सा हम प्रॉपरली लिखेंगे। ओके, तो भाई उसको प्रॉपरली मेंशन करना है। तो ये देखो इंटीग्रेशन, तो ये dx तो वैसे ही लिखा, और यहाँ ये 1 है ना, 1 इंटू डी एक्स, यानी dx ही हो जाता है, अपॉन ये वही रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, इक्वल टू ये ओमेगा कांस्टेंट है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है इंटीग्रेशन के, तो फिर बचा क्या, ओमेगा बाहर निकला, इंटीग्रेशन dt। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात बरोबर ध्यान में रखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये जो टर्म है बेटा, दिस 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो इसको पढ़ोगे कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, और dx यानी मैं पहले बता चुका हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dx है, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया dx चला जाता है। ओके, तो फिर इंटीग्रेशन इसका 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, और ख्याल में रखो बेटा ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाय a। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x बाय ये x डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अपॉन ये a एम्पलीट्यूड। तो फिर रिमेंबर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, यानी ही 1 अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a। ये एक्स स्क्वेयर जो दिख रहा है ना, हाँ, ओ एक्स अपॉन ये ए स्क्वेयर दिख रहा है ओ ए, तो साइन इनवर्स x बाय a। ओके, और ये ओमेगा वैसे ही। और एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये इंटीग्रेशन और ये dt में का d ये डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये अपोजिट टर्म है। इंटीग्रेशन यानी एडिशन, जैसे हम शब्द बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता। तो भाई इतनी सारी हमारी स्टेट्स है ना, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इतनी सारी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटोरीज है, इन सबको मिलाया तो बन गया हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान बना कि नहीं। और इन सब में हमारी क्या है, एक राष्ट्रीय इंटीग्रेशन है ना, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता है कि नहीं, कि भाई किसी ने अगर बिहार के ऊपर अटैक किया तो हम अटैक होने देंगे क्या, महाराष्ट्र के लोग या बिहार के दूसरे यूपी एमपी के लोग अटैक होने देंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं होने देंगे भाई। हम बोलेंगे वो भी बिहार का प्रॉब्लम है वो देखते बैठे, नहीं, क्योंकि बिहार हमारे इंडिया का पार्ट है। सो हम कैसे रहते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी के साथ, मतलब इंटीग्रेशन एडिशन, हम सब लोगों की एडिशन हो गई तभी तो ये इंडिया बना। यस, तो ये इंटीग्रेशन, और डी यानी वो डेरिवेटिव यानी सेपरेशन, तो इसलिए इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये एक दूसरे के अपोजिट टर्म है।
और अपोजिट टर्म एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। तो भाई ये इंटीग्रेशन और ये डी यानी डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो वहाँ बचा टी, तो ये टी बचा। यस। अब इम्पोर्टेंट बात कि भाई देखो दोनों तरफ के इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए, तो फिर क्या बोला मैंने कि उसका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना पड़ता है। जैसे पहले केस में इसी एक्सप्रेशन में हमने वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखा था, तो अभी यहाँ दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है और वो है फाई। क्या है ये सिंबल, फाई। हाँ, तो यहाँ मेंशन कर देंगे कि वेयर फाई इज another constant of integration, another constant of integration. yes. अब ये जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स है, इसको हम अगर राइट हैंड साइड में लेके गए तो क्या होगा, तो फिर ये x बाय ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स उधर लेके गए तो वो हो गया साइन, और ये ओमेगा टी प्लस फाई वैसे ही, तो ये हमें मिला। अब इस एम्पलीट्यूड ए को भी हम इधर लेके जाएंगे, तो फिर ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये जो आप देख रहे हैं वही है इस x यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। तो क्या आ गया ये दिस, तो x यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर देंगे हम वहाँ पे, a यानी एम्पलीट्यूड, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओमेगा यानी आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी, t यानी टाइम, कौन सा टाइम, देखिए फिगर को, पार्टिकल O से m तक आया, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया x, तो भाई O से m तक आने के लिए उसको टाइम लगा ना, कुछ तो भाई टाइम लगा, वो टाइम है t, और फाई तो मैंने अभी बताया अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसको बोला जाता है, इस फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज या इपोक बोला जाता है, इनिशियल फेज या इपोक बोला जाता है, तो वो हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे पहले कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अच्छा, इसमें ये बाद में ये लिख लेंगे कि भाई हेयर यहाँ पे x इज क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लिख लिया। a क्या है, a इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, वो O2P, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसके सामने तो पार्टिकल जा ही नहीं सकता, तो O2P ये एम्पलीट्यूड यानी ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और साइन तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, t इज टाइम, और फाई इज इसको बोला जाता है इनिशियल फेज, या दूसरा नाम है इपोक, ये ख्याल में रखिए स्पेलिंग, EPOCH, इपोक, और ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो है ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ओके, इधर मेंशन कर देता हूँ, इधर मेंशन कर देता हूँ। तो ये जो है ओमेगा टी प्लस फाई, इसको बोला जाता है फेज ऑफ SHM, लीनियर SHM,
फेज यानी ही एंगल होता है। क्या होता है? फेज यानी एंगल ऑफ लीनियर एसएचएम। देखो ना, ये साइन का ये एंगल है, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? ये इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है। तो एंगल यानी ही वो फेज ऑफ अ लीनियर एसएचएम। और सिर्फ जो फाई है, फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज। तो फिर से ध्यान दो, ओमेगा टी प्लस फाइव पूरे इसको फेज बोला जाता है उस लीनियर एसएचएम का, और सिर्फ फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज और इपोक ऑफ लीनियर एसएचएम। तो देखो अभी हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन आ गया, किसका? लीनियर एसएचएम का। मतलब हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन आ गए। कौन से? लीनियर एक्सेलरेशन पहला, फिर ये लीनियर वेलोसिटी, और फिर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, यस।